क्या बात है। सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। आइए नात रसूल पे खास तवज्जो चाहूँगा और इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ मैं ये कलाम पेश करूँ कि आप लोग पसंद करेंगे, क्योंकि सारे आशिक के रसूल बैठे हैं और राजवाड़ी के गौसिया खान का जो है कमेटी जो है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खासकर मेरा इस्लाम भाई और जितने जवान भाई कमेटी में हैं। और मैं अपनी प्रोग्राम की आगाज़ इस उम्मीद के साथ कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पसंद करेंगे। या रसूल अल्लाह के आशिक रसूल फरमाते हैं, मदीने में अगर पैदा होता तो क्या होता, मोहम्मद के गली में तू मरा होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली में तू मरा होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली में तू मरा होता तो क्या होता। आइए हर एक आशिक रसूल से तवज्जो और अहले महफिल से मुखातिब हूँ कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, क्या होता, मोहम्मद के गली में तू मरा होता तो क्या होता। अरे मजनू हुए बदनाम वो लैला को दिल देकर, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या, होता। जियो बेटा जियो। नबी के नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। एक आशिक रसूल की फरमान देखें, अपने नबी पर ईमान देखें। नबी के नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, होता है। नबी के सदके में मेरा हर एक काम होता है, नबी के सदके में मेरा हर एक काम होता है। कि नबी के नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी के सदके में मेरा हर एक काम होता है। कि मरीज़ इश्क़ अहमद हूँ, दवा की क्या ज़रूरत है, मरीज़ इश्क़ अहमद हूँ, अजी दवा की क्या ज़रूरत है। दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है, और दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मतलब हाजिर करूंगा आप लोगों के सामने बिल्कुल नया मतलब इस माहौल के लिए। आशिक रसूल फरमाते हैं कि जलवे के खुदाई के, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं।
आशिक रसूल फरमाते हैं भैया तबला थोड़ा बढ़ा दो, भैया तबला बढ़ा दो। कि गली गली का वो मंजर बड़ा अजीब लगा। एक एक शेर पे मुखातिब हूँ, तवज्जो चाहता हूँ कि गली गली का वो मंजर बड़ा अजीब लगा। अरे बादशाह गुजरा तो एक गरीब लगा, बादशाह भी गुजरा तो एक गरीब लगा। बस एक शहर मदीना है सारी दुनिया में, बस एक शहर मदीना है सारी दुनिया में। अरे जहाँ पे पहुंचकर खुदा भी बहुत करीब लगा। तो आइए मतलब तवज्जो चाहूंगा, बड़ा हसीन मतलब दे रहा हूँ आप लोगों को। जलवे हैं खुदाई के, जलवे हैं खुदाई के, जलवे हैं खुदाई के, जलवे हैं खुदाई के, जलवे में मोहम्मद के, जलवे हैं खुदाई के, जलवे में मोहम्मद के। नबी कमली वाले हैं मोहम्मद के, जलवे हैं खुदाई के, जलवे हैं मोहम्मद के, जलवे हैं खुदाई के, जलवे हैं मोहम्मद के। अच्छा लग रहा है ना भाई नाते पाक? थोड़ा हाथ उठाएंगे आप लोग और मोहब्बत के साथ नारा बुलंद करेंगे कि नारा रिसालत। मोहब्बत के साथ बोले क्योंकि आप लोग कादरी हैं, गौसिया मानने वाले हैं, गौस पाक के चाहने वाले हैं। नारा थोड़ा बुलंद लगना चाहिए कि नाराए तकबीर। आप लोग चुप करो, इन्हें लगाने दो। आप लोग बोले भाई नाराए तकबीर, और थोड़ा ऊंचा बोले नाराए तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। ये बात ये होता है कि पीर मानने वाले और जितने आशिक रसूल बैठे हैं, मतलब सुने, पूरा मतलब सुने। जलवे हैं खुदाई के, जलवे में मोहम्मद के, जलवे में मोहम्मद के, जलवे में मोहम्मद के। ये हक परस्तों को नबी की रहबरी अच्छी लगी, अच्छी लगी, हक परस्तों को नबी की रहबरी अच्छी लगी। अच्छी लगी, अजी फर्ज में सुन्नत मिली तो बंदगी अच्छी लगी। अच्छी लगी। वो तो रह सकते थे सोने के महल में, मगर मेरे कमली वाले आका रह सकते थे सोने के महल में, मगर आए हलीमा उनको तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। जलवे में मोहम्मद के, जलवे में मोहम्मद के, जलवे हैं खुदाई के, जलवे में मोहम्मद के। क्यों? अल्लाह नजर आया, अल्लाह नजर आया, अल्लाह नजर आया, अल्लाह नजर आया, चेहरे में मोहम्मद के। अल्लाह नजर आया, कि अल्लाह नजर आया चेहरे में मोहम्मद के।
প্যান্ডেলের ভাই पैंडल के बाहर जितने सारे गाड़ी खड़ी हैं, जितने हजरात बाइक रखे गए आप लोग बड़े मेहरबानी हटा लीजिए। और हटाने के लिए पार्किंग की जगह भी आप लोगों को दी जाएगी, लेकिन पंडल का सामने से हटा ले। दासो आशिक रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह नजर आया मेरे चेहरे में मोहम्मद के क्यों, कि मेरे मालिक तेरे बंदे हैं उसूलों वाले। उसूलों वाले ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे मालिक तेरे बंदे हैं उसूलों वाले। उसूलों वाले यूं ही कांटों पे चला करते हैं फूलों वाले। जान दे देंगे तेरे नाम पर हंसते हंसते, जान दे देंगे तेरे नाम पर हंसते हंसते, आज मैदान में उतरे हैं रसूलों वाले। और ये मुसलमान की ईमान देखें, मुसलमान की ईमान देखें। वो अपना ईमान पेश करते हुए ये फरमाते हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान का जो माहौल अभी जैसा माहौल हो चुका है कि कोई कहता है कि मुसलमान को निकाल दिया जाए, मुसलमान का जितना प्रॉपर्टी वक़्फ़ में पड़ा हुआ उसको ले लिया जाए, कोई कहता है कि एनआरसी में डाल दिया जाए, कोई कहता है कि गोली से उड़ा दिया जाए। लेकिन मैं ये चार मिसरा कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, क्योंकि भाई हम रसूल वाले हैं, नबी वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और वफादारी वतन से हो ये इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो ये इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। क्या बात है। और किसी उम्मीद के साथ मैं कलाम पेश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और एक बात जो ज़रूरी बात है, मैंने इसलिए कहा कि हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, ये हदीस रसूल है, क्योंकि सरकार खुद फरमाते हैं जिस मिट्टी में तुम रहते हो, जो तुम्हारा देश का मिट्टी है, तुम उससे मोहब्बत करो। ये सबसे पहला वफादारी यही है कि अपनी मिट्टी से मोहब्बत करो। और मुसलमान का कभी ईमान खराब नहीं हो सकता, इसलिए कि हमें आंखें ना दिखाओ, कह दो जरा ज़माने से। ज़माने से अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे कल्चर में पड़े हुए हैं, बहुत सारे फतवा में पड़े हुए हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान ये है, मुसलमान वो है, कुछ भी कह ले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं चार मिसरा ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें आंखें ना दिखाओ, कह दो ज़रा ज़माने से। ज़माने से ये आदत है हमारे, हम उभरते हैं दबाने से। ये आदत है हमारी, हम उभरते हैं दबाने से। अरे डरेंगे ना, डर सकते हैं इन कुत्तों के डराने से, क्योंकि सदाकत हमने सीखी है मोहम्मद के घराने से। तो आइए पहली बंद आप लोगों की नजर, और मैं इस ईमान के साथ नाते पाठ सुना रहा हूँ आप लोगों को। वो कौन सी ईमान? उस रहमत आलम पर कोई कुछ भी कर ले, मुसलमान का कोई कुछ नहीं कर सकता। ये ईमान के साथ मैं अपनी ईमान पेश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ सामने। उस रहमत आलम पर ईमान हमारा है, ईमान हमारा है, ईमान हमारा है, ईमान हमारा है, ईमान हमारा है। उस रहमत आलम पर ईमान हमारा है, क्यों? बख्शेगा खुदा हमको, खुदा हमको बख्शेगा, खुदा हमको बख्शेगा खुदा हमको।
ओ सदके में मोहम्मद के। सदके में मोहम्मद के। कि जब खुदा मोहम्मद के सदके में वहाँ बख्शवा सकता है तो यहाँ नहीं बख्शाएगा। ये ईमान है कि नहीं? हाथ उठाकर बोले। जब वो रब्बुल आलमीन और रहमतुल्लिल आलमीन हमारे सर पे जिनका हाथ है, जिनका साया है, अगर वो वहाँ बचा सकते तो यहाँ नहीं बचाएगा। तो मुसलमान का ईमान इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि कोई भी कुछ कह दे और मुसलमान डर जाए। हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये सबक हमें करबला से भी मिला है, गदीर खून से भी मिला है, बहुत सारे मैदान से मिला है। क्योंकि हमारे नबी हमें मैदान से मिला है, किसी जंगल से नहीं। हमारे सरकार मैदान से मिले हैं, जंगल से नहीं, हमेशा याद रखना। और ये मैं मुसलमान की ईमान पेश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मुसलमान इतनी बुज़दिल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। किस लिए? गिरे पे तवज्जो। वो आशिक फरमाते हैं क्या? ईमान हमारा काली कमली वाले आका, ईमान हमारा काली कमली वाले आका, ईमान हमारा वो काली कमली वाले आका, ईमान हमारा काली कमली वाले आका, ईमान हमारा काली कमली वाले आका, ईमान हमारा वो काली कमली वाले आका, ईमान हमारा वो काली कमली वाले आका, ईमान हमारा वो काली कमली वाले आका, ईमान हमारा। के ईमान एक मुसलमान फरमाता कि ईमान हमारा काली कमली वाले आका, क्योंकि सिवाय नबी के कोई नहीं। ईमान जो है सिवाय नबी के कोई नहीं। वाशिक तिनका ना देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते। वो ईमान देखे मुसलमान की ईमान। तिनका ना देंगे, तिनका ना देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, तिनका ना देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते। मांगो तो जान देंगे मोहम्मद के वास्ते। ईमान हमारा काली कमली वाले आका, ईमान हमारा वो काली कमली वाले आका, ईमान हमारा वो काली कमली वाले आका, ईमान हमारा काली कमली वाले आका, ईमान हमारा वो काली कमली वाले आका। जो आशिक नबी है, आशिक रसूल, माँ बहनों से भी तवज्जो चाहूंगा। मैं मुखातिब हूँ आप लोगों से, दोबारा सुने। तिनका ना देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, तिनका ना देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते। मांगो तो जान देंगे मोहम्मद के वास्ते। ईमान हमारा काली कमली वाले आका, ईमान हमारा काली कमली वाले आका, ईमान हमारा काली कमली वाले या रसूल अल्लाह। काली कमली वाले आका, ईमान हमारा वो काली कमली वाले आका, ईमान हमारा, काली कमली वाले आका, ईमान हमारा। कि ईमान हमारा काली कमली वाले आका। कभी मुसलमान को आजमा कर तो देखो कि मुसलमान के ईमान में क्या है। मुंह से कहने से गद्दार नहीं होता कोई, मुंह से कह देने से मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ा कौम अल्लाह पाक ने